जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार मॉड निषेध या एसएससी जीडी या एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। हम आज लेकर आए हैं नदी के किनारे बसे शहर। नदी के किनारे बसे शहर जो कि 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पहले एग्जाम में पूछा गया था। जो इस प्रकार है, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो बताइए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो पटना ए गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है। कानपुर किस नदी के किनारे है या बसा है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंशी नदी के किनारे है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सूरत किस नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आगरा किस नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रयागराज किस नदिया के संगम पर है। प्रयागराज किस नदिया के संगम पर है, तो प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार हरिद्वार किस नदी के किनारे है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश किस नदी के किनारे है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है लुधियाना किस नदी के किनारे है। लुधियाना किस नदी के किनारे है। लुधियाना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलुज नदी के किनारे लुधियाना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उसके बाद 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे है। जबलपुर तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा किस नदी के किनारे है। कोटा किस नदी के किनारे है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। गुवाहाटी गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई किस नदी के किनारे है। चेन्नई किस नदी के किनारे है, तो चेन्नई का ऑप्शन हो जाएगा अंडर 4 नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे किस नदी के किनारे है। पुणे किस नदी के किनारे है, तो पुणे मूला मुठा नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर
किस नदी के किनारे बसा है? नागपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नाग के किनारे बसा है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जयपुर किस नदी के किनारे है? जयपुर किस नदी के किनारे है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं, कोई प्रमुख नदी नहीं, जयपुर की कोई प्रमुख नदी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, भोपाल किस नदी के किनारे है? भोपाल किस नदी के किनारे है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर खान नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा किस नदी के किनारे है? मथुरा किस नदी के किनारे है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीदाबाद किस नदी के किनारे है? फरीदाबाद यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत किस नदी के किनारे है? तो बताइए लो, पानीपत किस नदी के किनारे है? यह भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। पानीपत किस नदी के किनारे बसा है? पानीपत यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि उदयपुर किस नदी के किनारे है? उदयपुर किस नदी के किनारे है? उदयपुर, तो उदयपुर बनास नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर किस नदी के किनारे है? जोधपुर किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी, जोधपुर लूनी नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर किस नदी के किनारे है? बीकानेर किस नदी के किनारे है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन किस नदी के किनारे है? अमेजन किस नदी के किनारे है? तो अमेजन कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची किस नदी के किनारे है? रांची तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है रांची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद किस नदी के किनारे बसा है? धनबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो दामोदर नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून किस नदी के किनारे है? देहरादून किस नदी के किनारे है? देहरादून किस नदी के किनारे है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है, कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी किस नदी के किनारे बसा है? सिलीगुड़ी तो महानंदा नदी के किनारे सिलीगुड़ी बसा है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दार्जिलिंग किस नदी के किनारे बसा है? दार्जिलिंग किस नदी के किनारे बसा है? तो तीस्ता नदी के किनारे दार्जिलिंग बसा है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सीलिंग किस नदी के किनारे है? सीलिंग किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उमियम नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है इम्फाल किस नदी के किनारे बसा है? इम्फाल किस नदी के किनारे बसा है? तो यह नदी हो जाएगा इम्फाल नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आइजोल किस नदी के किनारे है? आइजोल किस नदी के किनारे है? तो लाहौर नदी के किनारे आइजोल बसा है। लाहौर नदी के किनारे आइजोल बसा है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोहिमा किस नदी के किनारे है? कोहिमा किस नदी के किनारे है? तो डॉन सिली नदी के किनारे कोहिमा बसा है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईटानगर किस नदी के किनारे है? ईटानगर किस नदी के किनारे है? ईटानगर तो सियांग, ईटानगर सियांग के किनारे बसा है। उसके बाद 46 नंबर में दिया है कि गंगटोक किस नदी के किनारे है? गंगटोक किस नदी के किनारे है? तो तीस्ता नदी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला किस नदी के किनारे बसा है? शिमला किस नदी के किनारे बसा है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि चंडीगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? चंडीगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो घंघर नदी के किनारे चंडीगढ़ बसा है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि देवास किस नदी के किनारे है? देवास किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे देवास है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि सागर किस नदी के किनारे है? सागर
किस नदी के किनारे बसा है? तो बेतवा। सागर किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रीवा किस नदी के किनारे है? रीवा किस नदी के किनारे है? रीवा। तो रीवा सोन नदी के किनारे है रीवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? ग्वालियर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे ग्वालियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी किस नदी के किनारे है? झांसी किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे झांसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ किस नदी के किनारे है? मेरठ किस नदी के किनारे है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा किस नदी के किनारे बसा है? नोएडा तो यमुना नदी के किनारे नोएडा बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो गाजियाबाद यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 57 नंबर में दिया है कि रोहतंग किस नदी के किनारे है? रोहतंग किस नदी के किनारे है? तो रोहतंग कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि हिसार किस नदी के किनारे बसा है? हिसार किस नदी के किनारे बसा है? तो कोई प्रमुख नदी नहीं है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो महानंदा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे है? बिलासपुर किस नदी के किनारे है? तो अरपा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दुर्ग किस नदी के किनारे है? दुर्ग तो शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग बसा है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है दिव्यंद किस नदी के किनारे है? दिव्यंद किस नदी के किनारे है? तो कर्मना कर्मना के किनारे है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोची किस नदी के किनारे है? कोची किस नदी के किनारे है? तो कोची का पेरियार हो जाएगा आंसर। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोझीकोड किस नदी के किनारे है? कोझीकोड किस नदी के किनारे है? तो चलियार नदी के किनारे है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैसूर किस नदी के किनारे है? मैसूर किस नदी के किनारे है? तो कावेरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली किस नदी के किनारे है? हुबली किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलगाम किस नदी के किनारे है? बेलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो बेलगाम घटा घटप्रभा नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमुंदरी किस नदी के किनारे है? तो राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है कि कोटक किस नदी के किनारे बसा है? कोटक किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट तक देखिएगा तो आपको फायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।